आसमान में भगवान बैठा है और जमीन का भगवान किसको हम लोग कहते हैं? डॉक्टर को। और यदि वो डॉक्टर ही दरिंदा बन जाए तो आप क्या कहेंगे? एक डॉक्टर यदि हम कहें कि 65 व्यक्तियों की आंखें फोड़ दी तो सुन के आपको अजीब सा लगेगा ना? एक डॉक्टर ने 65 व्यक्तियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे अंधा बना दिया। एक डॉक्टर सुशासन बाबू का राज है बिहार में, एनडीए गठबंधन की सरकार है और मुजफ्फरपुर की घटना है। एक डॉक्टर 65 व्यक्तियों की मोतियाबिंद का आंख का ऑपरेशन करता है। एक डॉक्टर 65 व्यक्ति को, जो सरकारी नियम के अनुसार एक डॉक्टर 12 व्यक्तियों से ज्यादा की ऑपरेशन कर ही नहीं सकता है, तो बिहार में कितना सुशासन बाबू का स्वच्छ राज है, इससे हमें पता चलता है कि एक डॉक्टर ने 65 व्यक्तियों को अंधा बनाने का काम किया, उसकी आंख खराब कर दी और उसका आंख निकालना पड़ा जिंदगी बचाने के लिए। तो क्या हम कहें कि एक डॉक्टर ने 65 व्यक्तियों की आंखें फोड़ दी, अंधा बना दिया, उसे अपाहिज बना दिया, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया? अगर यह काम किसी झोला छाप डॉक्टर ने किया होता तो आज पूरे देश में बवाल मचा हुआ रहता। लेकिन सरकार का सर्टिफिकेट है, सरकारी नौकरी है, उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही सरकार के डॉक्टर से, यह अजीब सा नहीं लग रहा है? और किस आधार पे एक डॉक्टर 65 व्यक्तियों का ऑपरेशन करता है? क्या चल रहा है बिहार के अंदर? पूरी मनमानी है। जैसा अंधा बहरा केंद्र में सरकार है, वैसी ही सरकार पिछले 7 सालों में बिहार में भी अंधी बहरी लुगड़ी लंगड़ी सरकार बन चुकी है। आप कुछ भी करो, सरकारी कर्मचारी हो तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, क्योंकि गुंडा राज पूरी तरीके से प्रशासन के द्वारा, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा बिहार में स्थापित हुआ है। और यह स्थापित करता कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है, बिहार का सुशासन बाबू नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं इसके, क्योंकि नेतृत्व उनकी चल रही है बिहार में, सरकार उनकी चल रही है पिछले 17 सालों में। 17 सालों से बिहार में सुशासन बाबू का सरकार है। तो जो 65 व्यक्तियों की आंखें चली गई है, इसका भी जिम्मेदार कोई दूसरा तीसरा नहीं, नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। और नैतिकता के आधार पे नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? उदाहरण बता रहा हूं। जब रेल मिनिस्टर थे वाजपेयी जी के समय में नीतीश कुमार जी, तो 2-3 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया था, पटरी से गाड़ी उतर गई थी, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भाई रेलवे हमसे नहीं संभल रहा है। तो अब तो बिहार भी आपसे संभल नहीं रहा, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और वो स्वास्थ्य मंत्री अंधा बहरा लूला लंगड़ा मंगल पांडे, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री होता है, ऐसा सिस्टम है स्वास्थ्य विभाग का। चुल्लू भर पानी नहीं है कहीं मंगल पांडे डूब के मरने के लिए, कहीं नहीं मिल रहा। वैसे भी भाजपा वालों ने बेशर्मी का ताज पहना हुआ है। इन बेशर्मों को कुछ भी हो जाए देश में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सरकारी ही सिस्टम की बात करते हैं। अभी अभी मैं कोर्ट में गया था एक जमीन को रजिस्ट्री कराने के लिए। अब ये भी मैं खोल ही दूं आपको बात, मैंने पिछले लॉकडाउन में प्रतिज्ञा किया था कि मैं बिहार से पलायन रोकूंगा और उसके लिए मैं कुछ काम करूंगा।
यहां रोजगार का साधन जुटाऊंगा। तो एक फैक्ट्री मैंने लगाई है यहां मधुबनी जिले में, उसी के रास्ता के संबंध में एक रजिस्ट्री कराने गया था मैं, और कुछ रास्ता की प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, पिछड़ा ही नहीं महापिछड़ा, तो यहां के लोगों की सोच भी बहुत पिछड़ी हुई है। अगर यदि कोई व्यक्ति समाज में कुछ अच्छा करने चलता है तो समाज के ही व्यक्ति उसकी टांग पकड़ के खींचने में लगे हुए रहते हैं, क्योंकि तरक्की यहां के लोगों को पसंद ही नहीं है। और कंपनी बन के पिछले 1 सालों से तैयार है, प्रॉब्लम है रास्ते की। 5 व्यक्तियों का रास्ते में जमीन पड़ता है, एक व्यक्ति ने दिया जमीन के बदले जमीन, और 4 व्यक्तियों की कान फूंक दी गई है। फैक्ट्री लग गई है, जितना चाहोगे उतना मांगोगे उतना मिल जाएगा। यह है सिस्टम बिहार का। चलिए इस बात को हटाइए। लेकिन मैं जब कोर्ट में गया, 1000 रुपए का स्टाम्प पेपर गायब है, 500 रुपए का स्टाम्प पेपर गायब है, 100 रुपए का स्टाम्प पेपर गायब है। विद्यार्थी सब ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहे हैं। ये सुशासन बाबू के टाइम के अंदर न 1000 का स्टाम्प पेपर मिल रहा है, ब्लैक में मिल रहा है कितने का? 1500 रुपए का। 1000 रुपए का स्टाम्प पेपर 1500 रुपए में ब्लैक में आप खरीद सकते हैं। तो सोच लीजिए कैसी भ्रष्टाचार की जड़ जो है नीतीश कुमार की सरकार में, मतलब जैसे कोई दीमक पेड़ को खोखला कर देता है ना, उसी तरीके से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने पूरी तरह सिस्टम को खोखला कर दिया। जड़ें जम ऐसी गई हैं भ्रष्टाचार की, नीतीश कुमार के बस की बात नहीं है ये भ्रष्टाचार खत्म करना। भैया मैंने अपनी लाइफ में कभी लालू जी की तारीफ नहीं किया, लेकिन दोनों की सत्ता देखते हुए मैं लालू जी का शासन नीतीश कुमार के शासन से बहुत बेहतर मानता था। बेतहाशा क्राइम था लालू जी के समय में भी, कोई कम क्राइम नीतीश बाबू के समय में भी नहीं है। लेकिन लालू जी के शासन काल में सिस्टम में क्या मैंने देखा था कि प्रशासन अधिकारी अपनी औकात में रहते थे। यह चीज हमने बिहार में देखी थी। लालू जी के जमाने में प्रशासन को उनकी औकात में लालू प्रसाद रखते थे, और अपने माथे पे कोई यदि प्रशासन को चढ़ा के नाचता है, तांडव करता है, तो वो नीतीश कुमार की सरकार में करता है। जो आपने कल भी एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में देखा होगा कि एक मंत्री साहब को रोक दिया प्रशासन के लोगों ने कि साहब डीएमजी एसपी साहब की गाड़ी जा रही है। मतलब एसपी साहब मंत्री से बड़े हो गए हैं, एसपी साहब की गाड़ी जाएगी तो मंत्री साहब आपको इजाजत मिलेगी जाने के लिए। यह है सिस्टम बिहार का। और वो भी भाजपा के ही मंत्री थे, इधर उधर के नहीं, क्योंकि सत्ता भाजपा की है, नीतीश कुमार की है। तो प्रशासन का क्या हाल है, अभी आपको मैंने बताया होगा कि एक जज के चैम्बर में घुस के प्रशासन ने बंदूक तान दी थी गोली मारने के लिए, पीटा भी। और पंचायती चुनाव है, जिस तरीके से तांडव प्रशासन किनके ऊपर लाठियां भाज रही है, जीते हुए प्रत्याशी उम्मीदवारों के ऊपर। अंदर काउंटिंग में कभी आपने नहीं सुना होगा, किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं सुना होगा कि काउंटिंग के अंदर कभी लाठी चार्ज हुआ हो किसी प्रत्याशी के ऊपर। तो ये दबा के नीतीश कुमार की शासन काल में ये सब चीजें हो रही हैं। सरकार किसकी है? भाजपा गठबंधन, एनडीए गठबंधन। तो मतलब के एक दबंग, एक हिटलर और एक गुंडई, पूरी तरह से यदि कहें कि गुंडे की सरकार चल रही है केंद्र में और बिहार में, राज्य में भी, तो कहीं कोई संदेह की बात नहीं होगी। यह है सिस्टम पूरे बिहार का और केंद्र का। तो क्या आप लोग एक गुंडे की सरकार खुद के ऊपर जुल्म करने के लिए आप लोग ने चुनी है? किसके ऊपर ये लोग जुल्म कर रहे हैं? आप ही ने तो इनको सत्ता में बिठाया है ना, तो ये लाठी भी आप ही के ऊपर भाज रहे हैं ना। तो हम ऐसी सरकार चुनते हैं कि जो हमारे ऊपर ही अत्याचार करे, हमारे ऊपर ही जुल्म सितम करे। इसके लिए हमने क्या नीतीश कुमार की सरकार को चुना था? क्या भाजपा को चुना था? हर चीज 1 रुपए की
₹4 में बिक रही है, ब्लैक में बिक रहा। क्या सिस्टम है देश में? अरे भैया, इससे बढ़िया तो हम किसी पागल व्यक्ति को अगर यदि बिठा दे तो वो भी ऐसे एड़े गेड़े नाचते गाते चला ही लेगा सत्ता। हम क्यों सत्ता परिवर्तन करते हैं कि इससे अच्छा चलाएगा? अगर इससे बुरे ही चलाने हैं तो भैया वही व्यक्ति सब अच्छा है ना। ज्यादा क्या कहें, जो भी सिस्टम है, बिहार का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से, नाम तो बड़ा ऊंचा है, मंगल पांडे, आजादी का वो नाम याद आ जाता है, लेकिन कर्म सांडे सांडे सांडे। बुरा हाल है स्वास्थ्य विभाग का। सिर्फ मंत्रालय चाहिए, लेकिन संभालने की औकात चाहे हो ना हो। मंत्रालय दे दो भैया, एयर कंडीशन में ऐश मौज करेंगे। औकात चवन्नी की नहीं, लेकिन चाहिए रुपया। मतलब कहने का है, संभलता झिंगा झांट नहीं, लेकिन मंत्रालय चाहिए। विभाग संभले ना संभले। जय हिंद।